नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और हम राजस्थान की झीलें पढ़ रहे थे, इसमें खारे पानी की झीलें हम पढ़ चुके थे और मीठे पानी की जो झीलें उनकी भी लास्ट झीलें बची हुई है। अब इनमें कोई ज़्यादा जो है डिटेल्स नहीं है, ये कुछ झीलें उनमें थोड़ी बहुत बातें फिर भी है, लेकिन बाकी जो झीलें उनको आपको जो उनकी लोकेशन है वो ध्यान रखनी है, उनका नाम याद रखना है कि वो कहाँ स्थित है। अब इसमें जो एक झील है वो है गजनेर झील। गजनेर झील है वो जो है बीकानेर में स्थित है। गजनेर झील बीकानेर में स्थित है और ये इसका जो उपनाम है, इसको पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है। ये जो झील है इसको पानी का शुद्ध दर्पण कहा जाता है, जबकि ये जो झील है वो नखलिस्तान उदाहरण है। नखलिस्तान उसे कहते हैं जब किसी मरुस्थल के बीच में कोई हरा भरा स्थान या फिर वो कोई जल स्रोत हो तो उसको नखलिस्तान कहा जाता है। इसमें आपकी ये गजनेर झील का उदाहरण है। एक ये जो गड़ीसर झील है जैसलमेर के अंतर्गत, ये भी इसी का उदाहरण है। तो इसके बाद में अगली जो झील है वो है रामगढ़ क्रेटर झील। और ये जो झील है वो उल्का पिंड के द्वारा निर्मित झील है। इसके अलावा एक आपकी नक्की झील वो भी इसी का उदाहरण है। एक लोनार झील है महाराष्ट्र के अंतर्गत, वो भी इसी का उदाहरण है। तो और ये रामगढ़ क्रेटर झील जो है वो 12 के अंतर्गत आती है, 12 में स्थित है ये झील और उल्का पिंड के द्वारा निर्मित एक प्राकृतिक झील है। जबकि राजस्थान की एकमात्र झील जिसको यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, यूनेस्को की भू विरासत सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जो झील है वो आपकी रामगढ़ क्रेटर झील है। अगली जो झील है वो है कायलाना झील जोधपुर, और इसका निर्माण जो है वो कराया था सर प्रताप ने इसका निर्माण कराया था, जो जोधपुर के प्रधानमंत्री थे। 1872 ईस्वी में इसका निर्माण कराया था। इसी कारण इसका जो अन्य नाम है वो सर प्रताप सागर इसका नाम है। इसके बाद में ये जो कायलाना जो झील है वो राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो IGNP से जुड़ी हुई है और IGNP राजीव गांधी जो लिफ्ट नहर है उसका इसमें पानी आता है। तो राजस्थान की एकमात्र जो झील है जिसमें IGNP का पानी आता है वो आपकी कायलाना या सर प्रताप सागर झील है। इसके बाद में जो राजस्थान की अन्य जो झीलें हैं इनमें सिर्फ आपको उस झील का नाम और वह कहाँ स्थित है बस इतना ध्यान रखना है और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। तो इससे पहले हम देखते हैं हनुमानगढ़ में एक झील है तलवाड़ा झील। जब घग्गर नदी राजस्थान प्रवेश करती टिब्बी से, तो कुछ जैसे ही वो प्रवेश करती कुछ आगे जाके ये झील बनाती है तलवाड़ा झील। तो तलवाड़ा झील जो है वो हनुमानगढ़ के अंतर्गत आती है। इसके बाद में हम आते हैं बीकानेर। तो बीकानेर में दो झीलें हैं, एक अनूप सागर है और एक सूर सागर है। तो अनूप सागर और एक सूर सागर, दो झीलें हैं बीकानेर में। इसके बाद में आते हैं जैसलमेर। जैसलमेर में एक गडीसर है, एक अमर सागर है और एक बुज्झिल। बुज्झिल वही जिससे कांकनी या मसूरी नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा गडीसर है और अमर सागर और बुज्झिल, 3 जिले जैसलमेर में हैं। इसके बाद में बांसवाड़ा में एक झील है आनंद सागर। तो आनंद सागर जो झील है वो बांसवाड़ा में है। और एक झील सवाई माधोपुर और झालावाड़। सवाई माधोपुर में इसी नाम से है और झालावाड़ में इसी नाम से। लेकिन जो झालावाड़ की जो मानसरोवर झील है उसे कांडला झील भी कहा जाता है। जो झालावाड़ की मानसरोवर झील है उसे कांडला झील के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद में धौलपुर में एक तो है राम सागर और एक है तालाब शाही जो है इसका निर्माण कराया था शाहजहाँ ने। तालाब शाही जो है इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। और इसके बाद में हम देखते हैं जोधपुर में एक झील है बालसमंद। तो बालसमंद झील जो है वो जोधपुर में है। इसके बाद में पाली एक सरदार समंद झील है वो पाली में। और इसी साथ पाली में एक झील होगा चोपड़ा झील जो वो भी पाली में है। और इसके अलावा राजसमंद इसमें आती है नंदसमंद झील जो है वो राजसमंद में है। और इसके बाद डूंगरपुर में एडवर्ड सागर या गैप सागर झील जो है वो डूंगरपुर में है। और ये वही झील इसमें काली बाई की प्रतिमा लगी हुई है। तो एडवर्ड सागर या गैप सागर झील जो है इसके अंदर काली बाई की प्रतिमा लगी हुई है। और एक है नवलखा बावड़ी ये डूंगरपुर में है। नवलखा बावड़ी जो है ये भी डूंगरपुर में है। इसके बाद में अलवर जो है इसमें एक है जैसलमेर झील, एक उदयपुर में जैसलमेर झील और एक जो झील है ये अलवर में है। इसके बाद में बूंदी, इसमें एक है नवलखा झील या दुगारी झील इसको बोला जाता है। एक है कनक सागर जो है इसको दुगारी झील बोला जाता है। और एक है नवलखा झील और एक है दैत सागर। अब इनको वापस देखो एक बार। बीकानेर जो है उसमें सूर सागर अनूप सागर, जैसलमेर जो है उसमें गडीसर, अमर सागर और बुज्झील,
बांसवाड़ा में आती है आनंद सागर झील, सवाई माधोपुर और झालावाड़ में आती है मानसरोवर, लेकिन जो झालावाड़ में जो मानसरोवर झील आती है उसको बोलते हैं कांडला झील। धौलपुर जो है उसमें आती है राम सागर, और तालाबी साई इसका निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था। इसके बाद में जोधपुर में है बालसमंद झील, पाली में है सरदार समंद झील या फिर चोपड़ा झील, और एक राजसमंद में नंद समंद झील, डूंगरपुर में एडवर्ड सागर, गैप सागर, इसके अंतर्गत कालीबाई की प्रतिमा है। इसके बाद में एक नवलखा बावड़ी, बूंदी में नवलखा झील, कनक सागर से दुगारी झील भी कहा जाता है, एक है जैत सागर झील, और अलवर में जयसमंद झील। अब इसके बाद में जो इसमें लास्ट जो हमारा बचा हुआ है वह राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना जिसकी शुरुआत 2001 में हुई थी, और अब इसे पूर्ण 1 अप्रैल 2016 को इसको वापस स्टार्ट किया गया है। और इसमें जो वित्तीय सहयोग है राज्य और केंद्र का तो 60 और 40 है। इसमें केंद्र सरकार जो है वो 60% वित्तीय सहायता करेगी और स्टेट के द्वारा 40% इसमें दिया जाएगा। अब इसमें राजस्थान के कितने जिलों को शामिल किया गया, तो राजस्थान के 5 जिले, राजस्थान इसमें 5 जिलों को शामिल किया गया है। और इसमें जो उदयपुर है, उदयपुर, अजमेर और सिरोही, 3 जिलों की 5 जिलों को शामिल किया गया है, जिसमें उदयपुर जो है उसमें पिछोला और फतेह सागर जिलों को शामिल किया गया है, और अजमेर जो है उसमें पुष्कर जिला और आना सागर जिले को शामिल किया गया है, और सिरोही जो है उसमें नक्की जिलों को शामिल किया गया है। यानी कि राजस्थान की 3 जिलों की 5 जिलों को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें उदयपुर में पिछोला और फतेह सागर, इसके बाद में अजमेर में पुष्कर झील और आना सागर झील, और सिरोही में नक्की झील है। इसी के साथ हमारी जो झीलें हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।